नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी महाकुंभ फरवरी में जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। महाकुंभ में फरवरी में किन किन तारीखों में जा सकते हैं जिसमें भीड़ कम हो, इस विषय पर हम बात करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी महाकुंभ 1 महीने और बाकी है। अगर आप जनवरी में ठंड की वजह से ना जा पाए हों या फिर भीड़ की वजह से ऐसे लोग महाकुंभ जाने का सोच रहे होंगे जिन्हें ठंड और भीड़ से या फिर यूं कह लो कि ज्यादा पैदल चलने के डर से नहीं जा पाए, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि बेवक्तजन कब संगम स्नान में शामिल हो सकते हैं जिससे आपको बिना किसी समस्या से आसानी से संगम स्नान कर सकते हैं संगम स्नान कर सकते हैं। इस बार संगम में 3 अमृत स्नान हो रहे हैं। पहला 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन हो चुका है। दूसरा 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन हो चुका है। तीसरा स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन होने जा रहा है। ज्यादा भीड़ अमृत स्नान में ही होती है। इस स्नान में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। जिन लोगों को भीड़ से जाने से डर लगता है वो लोग 3 फरवरी को बसंत पंचमी को जाने से बचें और इस दिन भी भीड़ बहुत ज्यादा होगी। आप इस दिन भी महाकुंभ जाने से बचें। 144 साल बाद महाकुंभ हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है क्योंकि ऐसे मौके हमारे जीवन में बार बार नहीं आते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे जीवन में महाकुंभ जाने का मौका मिला है। हो सकता है कि दोबारा हमारे जीवन में ये मौका आए या ना आए। जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते। फरवरी में ठंड का प्रकोप कम हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग फरवरी में महाकुंभ आने वाले हैं। अगर आप भीड़ से या फिर ठंड से राहत चाहते हैं तो 10 फरवरी से 25 फरवरी तक महाकुंभ की यात्रा कर सकते हैं। वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रम की वजह से सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त रहेगी। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी को पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं को संगम स्नान करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 10 फरवरी को भी जो लोग संगम स्नान करना चाहते हैं और आने का प्लान बना रहे हैं वे 10 फरवरी को आने से बचें। जैसे जैसे महाकुंभ समापन की ओर बढ़ता है वैसे वैसे साधु संत महात्मा अपने स्थान पर जाना शुरू कर देते हैं। जब किसी भी आयोजन की शुरुआत होती है तो लोगों में शामिल होने की संभावना बढ़ती है। जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ता है लोगों की आने की संख्या कम होने लगती है। 10 फरवरी को महाकुंभ को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो जाएगा। शायद 10 फरवरी के बाद इतनी भीड़ भी नहीं होगी और ठंड भी बहुत घट जाएगी। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आप अपनी टिकट रिजर्व करवा सकते हैं या फिर जिस भी साधन से आप आना चाहते हैं तो आप निसंकोच जा सकते हैं। इसके अलावा आप 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, लास्ट महाकुंभ स्नान है, उस दिन भी भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। आप उस दिन भी ना आए, इसलिए आप 10 फरवरी से 20 फरवरी तक ही आएँ। इन दिनों में भीड़ बहुत कम होगी। आपको पैदल भी कम से कम 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 24, 25, 26 फरवरी को आप ना आएँ क्योंकि 3 दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप इन दिनों में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। इतना कई बार हम चल नहीं पाते, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर तक चलना होगा। अगर भूल भुलैया वाला रास्ता प्रशासन पकड़ा देती है तो भूल भुलैया लाइनें बहुत धीरे धीरे चलती हैं, उनसे चलते हुए इंसान थक जाते हैं। वो रास्ता भले कम
भले कम हो 3 से 6 किलोमीटर, इसमें धीरे धीरे लाइनें आगे बढ़ाई जाती है। खड़े खड़े थक जाते हैं और कुछ लोग इतना भी नहीं चल पाते। ऐसे में आप 10 फरवरी से 20 फरवरी तक के दिनों में संगम स्नान करने आए। बुजुर्ग और बीमार लोग अकेले ना जाएं। बच्चे साथ में जा रहे हैं तो आप इनका विशेष ध्यान रखें। कुंभ स्नान करते समय आप अपने मन को शुद्ध रखें, कोई भी बुरे विचार मन में ना लाएं। ऐसा करने से आपको कुंभ स्नान का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।